तो अभी हम ना खेत में जो घास हो रखी है उसको निकाल रहे हैं पूरी तरह से, और ये घास गाय के काम आएगी। तो अभी खेत में हम गोबर डाल रहे हैं, सफाई भी हो गई है, कोई भी फर्टिलाइजर खाद नहीं है, ये शुद्ध घर की जो गोबर की खाद होती है गाय के गोबर की, वो गोबर की खाद ही हम अपने खेतों में यूज करते हैं, कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं। तो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये है पहाड़ी धान, जिसको आप लाल चावल भी कहते हैं। और अभी इस खेत के कुछ हिस्सों में हम पहाड़ी चावल जो धान होती है इसको बोएंगे। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं जंगोरा। तो ये शुगर के चावल भी होते हैं, शुगर फ्री चावल होते हैं, शुगर वाले इसको यूज़ करते हैं, और बाकी इसकी खीर वगैरह भी बनती है। तो अभी हम कुछ खेत के कुछ हिस्सों में इस जंगोरा का बो देंगे, आजकल इसके बोने का टाइम है। हाथ में जो दाल है इसको बोलते हैं सोंटा, और इसको बाज़ार में रयांस पता नहीं क्या क्या नाम से जाना जाता है। पहाड़ में इसको सोंटे की दाल बोलते हैं। और भी दालें होती हैं जिसको सोंटा, तोहर, रयांस और गैत, बहुत राजमा, बहुत सारे नाम दालों के होते हैं। तो अभी हम सोंटे की दाल ही इसमें डाल रहे हैं, और सोंटे की दाल हम इसको किनारे किनारे डालेंगे, जिससे ये इन झालियों में लग जाएगी। दाने काट्यो मायो गल्यो को होलो, मेरा मेहता को बाणे मोड़ो को होलो, मेरे जिया सोनाली कलियो पकाली, मेरे बाबा सोनालो आंगड़ी सिलालो। काली मत माँ काली को मैं ध्यान कर दूं, सभी भाई बंधुओं, सभी दीदी फूलों और सभी देवदारों से मैं विनीता राणा प्रणाम कर दूं। तो मेरा नाम है विनीता राणा और मैं हूँ कालीमठ गांव से, और मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रुद्रप्रयाग, मेरा ब्लॉक है ऊटीमठ। और मैं अपने खूबसूरत पहाड़ के बारे में अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देती रहती हूँ, और हमारे खेतों में जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उनको मैं समय समय के मौसम के हिसाब से आप लोगों के साथ अपडेट करती रहती हूँ। तो ज़रूर मेरे चैनल को आप देखते रहिए और सब्सक्राइब करें। तो हफ्ते की बारिश में यहाँ पे पहाड़ों में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से यहाँ पे हरी हरी धान आप देख सकते हैं। हमने जो जंगोरा डाला था अलग से, तो जंगोरा आप देख सकते हैं धान से बिल्कुल अलग होता है, इस प्रकार से होता है जंगोरा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हल लगाने के बाद, धान करने के बाद, खेत की छटाई करने के बाद खेत फिर से हरे भरे होने शुरू हो गए हैं, और छोटी छोटी धान आप देख सकते हैं उगनी शुरू हो गई है। तो ये पूरी जो फसल पकने वाली है उस तक 6 महीने का जो अंतराल होता है इस खेत को तैयार होने में। तो आप हमेशा मेरी वीडियो देखते रहें और आपको जानकारी मिल जाएगी कि कब खेत कैसे तैयार होते हैं और कितना समय लगता है। तो बने रहें। तो दोस्तों हमने जो दालें भी बोई हुई थी, तो वो दालें भी कुछ इस प्रकार से जमी हुई है, आप देख सकते हैं। और कुछ दालें जो होती हैं वो अभी उगी नहीं हैं, क्योंकि दालें थोड़ा देर से भी उगती हैं, तो कुछ दालें अभी उगी नहीं हैं और छोटी छोटी हैं जो दिख नहीं रही हैं। बाकी दालें आप देख सकते हैं, दाल भी इस प्रकार से हो गई हैं। हम देख सकते हैं आप, और ये सिर्फ बारिश पे डिपेंड होती है। जैसे प्लेन्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे खेती में सिंचाई की जाती है और उसके बाद उसमें रोपनी होती है। धान को अलग अलग जगहों पे लगाया जाता है, पानी की सिंचाई होती है। पर ये यहाँ जो खेत होते हैं पहाड़ों में,
वो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और ये सिर्फ बारिश पे और डिपेंड होते हैं, इनमें कोई सिंचाई नहीं होती है। तो ये अभी 2-3 दिन की बारिश की वजह से बिल्कुल हरी हरी हो गई है। देखिए, आप देख सकते हैं। ये खेत पर के मेहनत कर रहा, मनवा वन खेत पर धान वन, गेहूँ वन, दाल वन और बट वन, पूनी वन, झोर वन, मार्च वन। हम पहाड़ी लोग माँ हम जहाँ पर खेती ना कम ना का खाना। तो दोस्तों, खेतों में कुछ फल फूल के पेड़ भी हैं और यहाँ पे जो पेड़ आप देख रहे हैं ये पीच बोलते हैं इसको, और हम पहाड़ में इसको आड़ू बोलते हैं। तो आड़ू का पेड़ है और आजकल आड़ू लगने शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आड़ू कैसे इस पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जब खेतों में आई गए हैं तो आपको खेतों में मिलने वाली कुछ वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये है अरमोड़ा, और ये बहुत ही खटास का काम करता है, मतलब चटनी वगैरह में ये नींबू का काम करता है और इससे बहुत अच्छी चटनी बनाई जाती है। और एक इसी की प्रजाति है, इसको बोलते हैं कलया। तो ये इसकी हरी सब्जी होती है, बहुत ही अच्छी। और आगे आपको दिखाते हैं, ये है बसिया, और ये बसिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इससे जैसे हाथ कट जाता है तो या कहीं पर घाव हो जाता है तो इसको कूट के उसका रस उस पर लगाया जाता है तो तुरंत खून आना बंद हो जाता है और घाव भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो और आगे आप देखिए, ये है बिच्छू घास और इसको यहाँ पे कंडाली बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, बहुत सारे व्लॉगर अपने वीडियो में आपको जानकारी देते रहते हैं कि बिच्छू घास का साग बना रखा है। तो ये यहाँ का फेमस साग है। जब इसका साग बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही दवाई का मेडिसिन का काम भी करता है। इसमें कोरोना में भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन का काम आई है और इसका कंडाली का जो स्वाद होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। बस इसमें थोड़ा डंक होता है तो इसलिए इसका नाम बिच्छू घास भी रखा जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी वनस्पतियाँ हमारे पहाड़ों में मिलती हैं जो जंगली होती हैं और इनको हम अपने पूर्वजों और अपने बुजुर्गों से जानकारी लेके ही खाते हैं।